आम खबर से आपको आगाह करें कि रेंजर्स ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि रेंजर्स ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि रेंजर्स ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई। आपको आम खबर से आगाह करें कि रेंजर्स ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उमैर राजपूत मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी उमैर, बताइएगा कि ये गिरफ्तारी कैसे पेश आई और कहां से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम आपको ताज़ीन इत्तला देता चलूँ कि पीटीआई की वर्कर हैं, ये रो के टीवी के सफाई बंद कर रही हैं और उनका यही कहना है कि हमारे साथ जो है वो धोखा किया गया। इमरान खान को अकेले कमरा अदालत में ले जाया गया और अंदर से इमरान खान को जो है अरेस्ट किया गया। इनका यही कहना है कि इमरान खान यही लड़ना है, इनका यही कहना है कि हमारी जो है वो इमरान खान रेड लाइन है, इमरान खान के लिए खड़े हैं। इमरान खान ने जो है वो आवाम के लिए आवाज़ बुलंद की, आवाम के लिए इमरान खान सोचने लगे। बहुत शुक्रिया उमैर राजपूत, आप अपनी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। इस टाइम हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी साकिब सलीम कुरैशी। साकिब, बताइएगा कि इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है, अचानक गिरफ्तारी ये सामने आई, कौन से केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ये केस पहले क्यों नहीं सामने आया? जी साकिब साहब। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जिसका इंडिया और साबिक वज़ीर आज़म तरीके दे रहे थे। हुकूमत पहुंची हुई है कि तैयारियां कर रही है कि किस तरह गिरफ्तार करना है, इमरान खान के कौन कौन से माहौल आपने बनाने हैं। ये फैसला तो बिलाकर रात को हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके इमरान खान ने किसी भी किस्म का बहाना ना करते हुए भी अदालत में पेश हुए और जिस केस की आप बात कर रहे हैं, ये तोशाखाना केस में इनको गिरफ्तार किया गया है और बुनियादी वजह सिर्फ ये बताई जा रही है कि अल कादिर ट्रस्ट में जो मामला हुए थे और जो घड़ी की बातें हुई और सारे मामला किए गए, लेकिन ये यकीनी तौर पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये एक इंतकामी कार्रवाई है, ये सियासी कार्रवाई है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप देखें कि चीफ जस्टिस ने भी इस तक नोटिस ले लिया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के शीशे तोड़े गए हैं, वकला के साथ मारामारी हुई है, रेंजर्स हदूद में दाखिल हुई है। अब सवाल यह है कि रेंजर्स किस कानून के तहत, किस आइन के तहत और किसके कहने पर किसने तलब किया? क्या पुलिस इस्लामाबाद की मौजूद नहीं थी? जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नहीं थी, पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं थी? रेंजर्स किसके कहने पर इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हुई? किसके कहने पर इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया? सबसे बड़ा सवाल इस पर केवल टीवी की स्क्रीन पर मैं आ रहा हूं और जिम्मेदारी से ये जानना चाहता हूं और कुछ देर में अदालत में ये सवाल उठेगा भी, क्योंकि रेंजर्स किसी खास मकासद के लिए बुलंद की जाती है जब आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही मौजूद हो। क्या इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज नहीं है? क्या आईजी इस्लामाबाद नाकाम हो गए हैं? जब पुलिस इंतजामिया नाकाम हो गई है कि वो किसी की गिरफ्तारी ना कर सके? इमरान खान की गिरफ्तारी यकीनी तौर पर किसी मनसूबाबंदी के तहत की गई है। और अब से आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले इमरान खान ने अपने जलसे में एक बहुत बड़ी बात पर ऐलान किए थे, जिसमें उन्होंने आर्मी अफसरान पे बात की थी। तो ये चीजें भी हमें नजर आ रही हैं। तो इसका इस केस से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन एक खबर मैं आपको दे दूं कि अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये नैब की तरफ से मुकदमा बनाया गया, इस बात आ रही है 1 मई को मुकदमा दर्ज किया गया। तो भाई, क्या आपने जब मुकदमा दर्ज किया तो क्या आपने जिस मुलजिम को गिरफ्तार करना है, क्या उसको नोटिस भेजा गिरफ्तारी से पहले तलबी का? क्या वो नैब में तलब नहीं हुए? ये बहुत से सवाल हैं कानूनी तौर पर जो उठेंगे।
साकिब साहब, ये बताइएगा कि सुबह से लेकर अभी तक गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं थी, कोई गिरफ्तारी का ऐसा लग नहीं रहा था कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे, लेकिन जो हुकूमती वज़रा हैं इनकी तरफ से मुसलसल ये बयान आ रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे, वो तोशाखाना केस में होंगे, वो अपनी बेटी को छुपाने के केस में गिरफ्तार होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हुकूमती जो वज़रा थे वो कह रहे थे कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे? देखिए, ये इसका तो खुद इमरान खान खुद भी कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, एक मंसूबा बनाया जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि मुझे गिरफ्तार करने के बाद मार दिया जाएगा। उन्होंने बार-बार इस बात का इशारा किया है कि मेरी जान को खतरा लाहक है। तो देखना यह है कि अब ये मामला किस तरह हाई कोर्ट लेता है, किस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेते हैं, क्योंकि वो अब तक बहुत ज्यादा बरहम है। एक बंदा जो ऑलरेडी इस वक्त अदालत में पेशी के लिए आया हुआ है और वो उसका कानूनी इख्तियार है, तो वो अभी अदालत में पेश हो रहा है। जिस केस में गिरफ्तार किया है, मैं बार-बार ये सवाल कर रहा हूँ, क्या इससे पहले इमरान खान को नैब में तलब करने के लिए कोई नोटिस जारी किए गए थे? अगर नोटिस जारी नहीं किए गए थे तो हुकूमत ने या इंतजामिया ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर एक और नई बुनियाद रख दी है कि बगैर किसी पेश की इतला के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपके सामने मरियम नवाज साहिबा गिरफ्तार हुई, बुनियादी वजह यही रही कि उनके ऊपर मुकदमात थे, उन्हें बार-बार कोर्ट में बुलाया गया, नैब में बुलाया गया, वो नैब में जब नहीं पेश हुई उसके बाद गिरफ्तारी के वारंट निकाले गए। ठीक इसी तरह नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासतदान जितने भी हैं, ये एक प्रोसीजर, इसको आपको अडॉप्ट करना होता है। ये कानून किसी के घर की लॉन्ड्री नहीं है, आपका जिसको दिल करेगा आप उठा लेंगे, जिसको दिल करेगा उसका मुंह बंद करवा देंगे। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बात इन्होंने की है और जो तरीकेकार इन्होंने इख्तियार किया है, ये बहुत गलत है। और मैं आइन और कानून की बात करते हुए, उसकी बालादस्ती की बात करते हुए ये बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप देखेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो समाज जारी है उसमें चीफ जस्टिस बहुत बरहम है और इस तमाम तक सवाल को उठाया जाएगा, अटॉर्नी जनरल से पूछा जाएगा, आईजी इस्लामाबाद के पास कोई जवाब नहीं होगा, चेयरमैन नैब के पास कोई जवाब नहीं होगा, मां सिवाय आए बाएं शाये करने के और किसी का नाम लेने की जुर्रत इनके पास नहीं होगी कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाई किस कहने पर की गई है। लेकिन अब जो गिरफ्तारी दी गई है और जो तशद्दुद इमरान खान पे किया गया है, ये आने वाले दिनों के लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान वैसे ही माशी तौर पर बहुत नुकसान के लिए साबित हो रहा है। तो अल्लाह ना करे, मुझे लगता है कि हालात अब किसी और तरफ जाएंगे। अच्छा साकिब साहब, बताइए कि अभी कारकुनान जो हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो आप हालात किस तरफ देख रहे हैं? अगर हालात कशीदा हो गए तो किस तरह इसको संभाला जा सकता है अगर इमरान खान रिहा न हुए तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि हालात कुछ होंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा है बड़े बड़े लीडरान गिरफ्तार हुए हैं, आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए, जुल्फिकार अली भुट्टो आपके सामने रहे, परवेज मुशर्रफ, मतलब मुख्तलिफ लीडरान आए, गिरफ्तार हुए, चौधरी शुजात, बेतहाशा लीडर के नाम अगर आप गिनना शुरू करें तो आपके बुलेटिन का टाइम खत्म हो जाएगा। कोई तब्दीली इतनी बड़ी नहीं आती है। ये कौम जो है ये बेहिस कौम है और एक बड़ी सी मिसाल है कि अगर आपको जंगल में शिकार करना हो जानवरों का, तो सबसे पहले आप शेर को काबू कर लें। जब आप शेर काबू कर लेते हैं तो फिर ये जानवर खुद ही छुप जाते हैं, फिर जंगल में आप सुकून से घूम सकते। तो पाकिस्तान एक जंगल की तरह है कि जहां आपको किसी को भी दिल करता है आप उठा लेते हैं। और आपने इमरान खान को उठाया है, तो इमरान खान को उठाने के बाद इमरान खान का विजन है जब आपने वही बंद कर दिया, तो इमरान खान के जो पैरोकार हैं उन्हें हिदायत कौन देगा? क्या इस पीछे शाह महमूद कुरैशी इस कैंपेन को चला सकते हैं? क्या इस कैंपेन को मुराद से ही चला सकते हैं? क्या इस कैंपेन को फवाद चौधरी चलाएंगे? सवाल यह है कि अब इमरान खान के जेल में जाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद इस कैंपेन को लीड कौन करेगा? क्योंकि ये सारे ऑलरेडी वही होते हैं जो पहले कहीं से उठ गया है, ये खुद माफिया तलाशियां भी कर रहे हैं। अब देखना यह है जो इंपॉर्टेंट सवाल है, इमरान खान ने बार-बार अपनी हर तकरीर में कहा मुझे चंद अफराद से खतरा है, बार-बार उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। आगे की मनसूबाबंदी इमरान खान लेके चलते हैं। अब नजर ये आएगा कि आज की गिरफ्तारी जो कि फॉर एग्जाम्पल है, ये एक मिसाल के तौर पर ये उन्होंने हुकूमत में टेस्ट किया है। हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है, हम देखेंगे कि होगा क्या, आवाम कितनी बाहर आएगी, इमरान खान के पीछे कौन सी टीम खड़ी होगी। ये सिर्फ एक टेस्टिंग है। एक टेस्ट अगर कामयाब आज हो जाता है, मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोर्ट टाइम खत्म होने से पहले इमरान खान वापस अपने घर जाएंगे। अच्छा साकिब साहब बताइएगा, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं? जी, पहले भी बेतहाशा गिरफ्तारियां हुई, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत से लीडरान गिरफ्तार हुए और होते रहते हैं, लेकिन इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। अल्लाह बेहतर करे। आपको याद है 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा भुट्टो जो शहीद हुई, तो उस वक्त एक दिन के लिए
नवाज शरीफ के पैरोकार हैं। क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ। 7-8 महीने की छुट्टी उसके बाद मुल्क से बाहर है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मरियम नवाज गिरफ्तार हुई, कुछ नहीं हुआ। साद रफीक, बहुत सारे नाम है, आपको कह रहा हूँ, आप नाम गिनना शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी। जरदारी साहब है, वो गिरफ्तार हुए। तो कोई पीछे नहीं आता। लीडर एक गाइडलाइन देता है, एक विजन देता है, उस विजन को, उस सेकंड को लेकर चलना होता है। जो सवाल मैंने थ्रू किया, देखना यह है कि इमरान खान का सेकंड कौन होगा, इसका फैसला आज होगा। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, अपनी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपने बताया कि पहले भी गिरफ्तारियां हुई लेकिन हालात जो थे उनको काबू कर लिया गया। तो अब देखना यह है कि अब अदालत क्या फैसला करती है, इमरान खान को रिहा किया जाएगा या नहीं। नाज़रीन, आपको बताएं कि रेंजर्स ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को जुडिशियल कम्प्लेक्स के अहाते से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई।